आसमान हमें जितना शांत दिखता है, असल में वो उतना ही सख्त नियमों से बंधा हुआ है। तारे यूं ही नहीं चलते, ग्रह यूं ही नहीं घूमते और कोई भी चीज अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो जाती। एस्ट्रोनॉमी की किताबें हमें यही सिखाती हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, एक नियम है। ग्रह भी इसी नियम के तहत बनते हैं। जब कोई तारा जन्म लेता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल बनता है, जिसे वैज्ञानिक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यही वो जगह होती है जहां ग्रहों की कहानी शुरू होती है। इस डिस्क में मौजूद कण धीरे धीरे आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं, बड़े होते जाते हैं। पहले छोटे पत्थर बनते हैं, फिर बड़े पिंड और लाखों वर्षों बाद पूरे ग्रह। लेकिन यह प्रक्रिया हर जगह नहीं हो सकती। तारे के बहुत पास बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ गैस टिक नहीं सकती। बहुत दूर डिस्क इतनी पतली हो जाती है कि पर्याप्त सामग्री इकट्ठा नहीं हो पाती। बीच का एक सीमित इलाका होता है जहाँ ग्रह बनना संभव होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में ग्रह बनने का अनुकूल क्षेत्र कहा जाता है। यही वजह है कि हमारे सौरमंडल में भी सब कुछ एक खास दूरी पर व्यवस्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी ग्रह सूरज के पास हैं। बृहस्पति और शनि गैस दानव दूर है, जहाँ पर्याप्त गैस थी। यह कोई संयोग नहीं है, यह गणित है, भौतिकी है, गुरुत्वाकर्षण है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि वे जानते हैं कि कहाँ ग्रह बन सकते हैं और कहाँ नहीं बन सकते। लेकिन फिर एक दिन एक खोज ने इस भरोसे को हिला दिया। साल 2013 के आसपास जब एस्ट्रोनॉमर्स दूर के तारों के आसपास ग्रह खोज रहे थे तो उन्हें एक ऐसा संकेत मिला जो पहले सामान्य लगा। एक चमकीला बिंदु एक तारे के आसपास। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा पहले भी हो चुका था। डेटा में गड़बड़ी, कैमरे का शोर या कोई दूर की आकाशगंगा। लेकिन जब उसी जगह से बार बार वही संकेत मिला तो मामला गंभीर हो गया। तारे का नाम था HD 106906। यह तारा हमारे सूर्य से बड़ा और ज्यादा चमकीला है। लेकिन असली कहानी तारे की नहीं थी, कहानी उस ग्रह की थी जो उसके आसपास पाया गया। जब वैज्ञानिकों ने दूरी मापी तो वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। यह ग्रह अपने तारे से लगभग 650 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU दूर था। समझने के लिए पृथ्वी सूरज से 1 AU दूर है, नेपच्यून लगभग 30 AU पर है और यह ग्रह 650 AU पर। मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार इतनी दूरी पर ग्रह बनना लगभग असंभव माना जाता है। वहाँ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क नहीं होती, वहाँ न तो पर्याप्त गैस होती है, न ही सामग्री। गुरुत्वाकर्षण इतना कम होता है कि कण आपस में जुड़ ही नहीं पाते। फिजिक्स के हिसाब से वहाँ सिर्फ खालीपन होना चाहिए था, लेकिन खालीपन नहीं था। वहाँ एक विशाल ग्रह मौजूद था। वैज्ञानिकों ने दोबारा जांच की, तीसरी बार जांच की, अलग अलग दूरबीनों से देखा, चिली की वेधशालाओं से लेकर हबल स्पेस टेलीस्कोप तक। हर बार नतीजा वही था, वह ग्रह असली था। उसका द्रव्यमान बृहस्पति से लगभग 10 से 11 गुना था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि उसे असफल तारा कहा जाए। बस साफ तौर पर एक ग्रह था। यहीं से समस्या शुरू हुई। अगर यह ग्रह वहीं बना जहाँ वह है तो ग्रह बनने के सारे नियम गलत हैं। और अगर यह कहीं और बना तो वह वहाँ पहुंचा कैसे? इतनी दूर तक कोई ग्रह अपने आप नहीं जा सकता। इतनी स्थिर कक्षा यूं ही नहीं बनती। इतनी दूरी पर कोई चीज टिक नहीं सकती, कम से कम हमारी समझ के अनुसार। यह वो पल था जब वैज्ञानिकों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या ग्रह में नहीं है, शायद समस्या हमारी समझ में है। यह खोज किसी सनसनीखेज खबर की तरह नहीं आई, ना कोई बड़ा ऐलान, ना कोई दावा। बस वैज्ञानिकों के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह सिर्फ एक ग्रह नहीं था, यह एक सवाल था। अगर यह ग्रह मौजूद है तो और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं, और अगर और भी ऐसे ग्रह हैं तो हमारी किताबों में लिखे नियम अधूरे हैं। यह वही पल था जब खगोल विज्ञान ने पहली बार अपने ही नियमों को शक की नजर से देखना शुरू किया। अब वैज्ञानिकों के सामने अगला सवाल था, अगर यह ग्रह वहाँ बना नहीं तो वहाँ पहुंचा कैसे? विज्ञान में कोई भी चीज जादू से नहीं होती, हर गति के पीछे बल होता है, हर बदलाव के पीछे कारण। तो वैज्ञानिकों ने कारण ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे सीधी थ्योरी देखी, प्लैनेटरी माइग्रेशन। इस थ्योरी के अनुसार ग्रह जहाँ बनते हैं वहीं हमेशा नहीं रहते। गैस और धूल से भरी डिस्क में गुरुत्वाकर्षण की खींचतान चलती रहती है। कभी कभी कोई ग्रह धीरे धीरे अपनी जगह बदल सकता है। हमारे सौरमंडल में भी माना जाता है कि बृहस्पति और शनि अपनी शुरुआती जगह से खिसके थे। लेकिन HD 106906b के मामले में यह थ्योरी बैठ नहीं रही थी। यह ग्रह थोड़ा नहीं खिसका था, यह सैकड़ों एस्ट्रोनॉमिकल दूर था। इतनी दूर तक कोई ग्रह बिना किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण हस्तक्षेप के नहीं जा सकता। इतनी दूर जाने के लिए जोरदार धक्का चाहिए था। यहीं से दूसरी थ्योरी आई, गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट। इसमें माना गया कि तारे के पास कभी एक से ज्यादा विशाल ग्रह रहे होंगे, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण की जोरदार टक्कर हुई और उस टक्कर में HD 106906b को बाहर की तरफ फेंक दिया गया। ऐसा होना संभव है। हमने सितारों, न्यूट्रॉन स्टारों और ब्लैक होल्स के आसपास ऐसा व्यवहार देखा है। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। अगर ग्रह को फेंका गया था तो वह या तो सिस्टम से बाहर निकल जाता या फिर उसकी कक्षा बहुत अस्थिर होती। लेकिन यह ग्रह अभी अपने तारे के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी कक्षा अजीब थी लेकिन टूटी हुई नहीं थी, मतलब उसे फेंका गया लेकिन इतनी सफाई से कि वह भागा नहीं। यह बात वैज्ञानिकों को परेशान करने लगी। फिर तीसरी थ्योरी आई, दो तारों की कहानी। HD 106906 दरअसल एक अकेला तारा नहीं है, यह एक बाइनरी सिस्टम है। दो तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। संभव है कि जब ग्रह बना तब इन दोनों तारों की स्थिति अलग रही हो, उनके गुरुत्वाकर्षण ने मिलकर ग्रह को बाहर की तरफ धकेला हो, लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं हो। यह थ्योरी काफी हद तक समझ में आती थी, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से अधूरे थे। इतनी दूर जाकर भी ग्रह का सिस्टम से जुड़ा रहना अभी आसान नहीं था। फिर वैज्ञानिकों ने एक और रास्ता देखा, डिस्क इंस्टेबिलिटी। इस थ्योरी के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में गैस और धूल की डिस्क खुद ही टूटकर सीधे बड़े पिंड बना सकती है, बिना छोटे छोटे चरणों के, बिना धीरे धीरे बढ़े। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दुर्लभ है और आमतौर पर डिस्क के घने हिस्सों में होती है जो ज्यादातर तारे के पास होते हैं, इतनी दूर नहीं। मतलब यह थ्योरी भी पूरी तरह जवाब नहीं दे पाई। अब तक जो हो चुका था वह यह था, हर थ्योरी कुछ समझाती थी लेकिन पूरी कहानी नहीं। और यही विज्ञान को एक कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा। यह ग्रह किसी एक नियम को नहीं तोड़ रहा था, यह कई नियमों के बीच की खाली जगह में खड़ा था। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई, HD 106906b अकेला नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में और भी ऐसे ग्रह मिले जो अपनी तारों से असामान्य दूरी पर थे, कुछ बहुत पास, कुछ बहुत दूर, कुछ ऐसे जिनकी कक्षाएं उल्टी थी, कुछ ऐसे जो सिस्टम के नियमों से बाहर थे। तब जाकर वैज्ञानिकों को एहसास हुआ यह कोई अपवाद नहीं है, यह एक पैटर्न है। और अगर पैटर्न है तो समस्या ग्रहों में नहीं, हमारी मॉडल में है। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि यह ग्रह कैसे बना, सवाल यह बन गया था हम ग्रह बनने को कितना कम समझते हैं।
क्योंकि जो नियम हम पढ़ाते आए थे वे ज्यादातर हमारे सौरमंडल पर आधारित थे और हमारा सौरमंडल शायद ब्रह्मांड का एक शांत व्यवस्थित कोना है, लेकिन बाकी ब्रह्मांड इतना शांत नहीं है। वहाँ टकराव होते हैं, वहाँ अराजकता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण का खेल ज्यादा बेरहम है। HD 106906b इसी अराजकता की एक झलक था। एक ऐसा ग्रह जो ना तो किताबों में फिट होता था, ना ही आसानी से खारिज किया जा सकता था। और अब वैज्ञानिकों के सामने आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, अगर ऐसे ग्रह संभव है तो ब्रह्मांड में और क्या क्या संभव है, जिसे हम आज असंभव कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया, पुरानी डेटा, पुराने सर्वे, पुराने ग्रहों की सूची, और वहाँ एक चौंकाने वाली बात दिखी। HD 106906b अकेला नहीं था, वह बस सबसे साफ और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला उदाहरण था। ऐसे ग्रह पहले भी मिले थे, लेकिन उन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया या दुर्लभ अपवाद कहकर किनारे रख दिया गया। अब वही अपवाद संख्या में बढ़ रहे थे। कुछ ग्रह अपने तारों के इतना पास थे, खगोल गणनाओं के अनुसार उन्हें बहुत कम समय में नष्ट हो जाना चाहिए था, फिर भी वे हजारों साल से टिके हुए थे। कुछ ग्रह इतने भारी थे कि उन्हें ब्राउन डॉर्फ बन जाना चाहिए था, फिर भी वे ग्रह ही रहे। कुछ ग्रह ऐसे थे जो किसी तारे के चारों ओर घूम ही नहीं रहे थे, अकेले अंधेरे अंतरिक्ष में भटक रहे थे। इन सब बातों को पहले अलग अलग समझाया जा सकता था, लेकिन जब ये सब एक साथ सामने आए तो पूरी तस्वीर बदल गई। अब यह साफ था, हमने ग्रह बनने की कहानी बहुत ही सीमित नजर से लिखी थी। हमारी सारी समझ हमारे अपने सौरमंडल पर टिकी थी, एक शांत तारा, एक व्यवस्थित डिस्क, एक साफ सुथरा सिस्टम। लेकिन ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसा नहीं है। वहाँ तारे झुंड में पैदा होते हैं, वहाँ तारे एक दूसरे के पास होते हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण की खींचतान लगातार चलती रहती है। ऐसे माहौल में ग्रहों का बनना भी अलग होगा, उनका चलना भी अलग होगा और उनका टिकना भी अलग होगा। HD 106906b इसी सच्चाई का सबूत था। अब वैज्ञानिकों ने नए सिरे से मॉडल बनाना शुरू किया, ऐसे मॉडल जो अराजकता को भी जगह देते थे, जहाँ ग्रह सिर्फ धीरे धीरे नहीं बनते बल्कि कभी कभी तेज घटनाओं से अचानक बन जाते हैं, जहाँ ग्रह एक जगह पैदा होकर पूरे सिस्टम में फेंके जा सकते हैं और फिर भी जुड़े रह सकते हैं, जहाँ बहुत दूर का मतलब असंभव नहीं होता। यह विज्ञान के लिए आसान पल नहीं था, क्योंकि विज्ञान को अपने ही बनाए नियमों पर सवाल उठाने पड़ रहे थे और यह काम विज्ञान बहुत कम करता है। लेकिन यही विज्ञान की ताकत भी है, जब कोई तथ्य नियम से नहीं मिलता तो तथ्य को नहीं, नियम को बदला जाता है। HD 106906b ने यही करवाया। उसने यह साबित नहीं किया कि भौतिकी गलत है, उसने यह दिखाया कि हमारी भौतिकी अधूरी है और यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि गलत का मतलब होता है फेंक दो और अधूरा का मतलब होता है और सीखो। आज जब वैज्ञानिक इस ग्रह को देखते हैं तो वे उसे समस्या नहीं मानते, वे उसे एक शिक्षक की तरह देखते हैं, एक ऐसा शिक्षक जो बिना बोले कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली भी है और सबसे ज्यादा रोमांचक भी। डराने वाली इसलिए क्योंकि अगर एक ग्रह हमारी पूरी समझ हिला सकता है तो ब्रह्मांड में और कितनी चीजें होंगी जो हमें आज असंभव लगती हैं। और रोमांचक इसलिए क्योंकि इसका मतलब है खोज अभी खत्म नहीं हुई। हर नया टेलीस्कोप, हर नया डेटा, हर नई खोज किसी नए नियम को नहीं, किसी नई सोच को जन्म दे सकती है। HD 106906b शायद सबसे अजीब ग्रह नहीं है, शायद उससे भी ज्यादा अजीब ग्रह हमारे इंतजार में है, लेकिन यह ग्रह हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए नहीं कि यह सबसे बड़ा था, इसलिए नहीं कि यह सबसे सुंदर था, बल्कि इसलिए कि यह वह ग्रह था जिसने विज्ञान को पहली बार खुली तौर पर यह मानने पर मजबूर किया, ब्रह्मांड हमारी किताबें नहीं पढ़ता। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि जब भी इंसान कहता है यह संभव नहीं है, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं एक ऐसा उदाहरण पैदा कर देता है जो चुपचाप कहता है मैं यहाँ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।